हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9, क्या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फिर से चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम फिर से एक बार ये देख लें कि इस चैप्टर को हमें प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्रॉडली इस चैप्टर के अंदर मेजर 3 कंटेंट हैं जिनको आपको स्टडी करना है। फिर उसको हम फिर से और डिवाइडेड कर रखा है। तो पहले क्या क्या है? 3 मेन पार्ट्स, फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिसमें 3 लॉज ऑफ मोशन है। साथ ही में उन 3 लॉज ऑफ मोशन को करते टाइम ही एक दो नए कॉन्सेप्ट आएंगे, इनर्शिया एंड लीनियर मोमेंटम। तो ये भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टाइम पे ही कवर होंगे, एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बस ये मेन ये 3 है और इनको फिर अब फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है, दैट इज द रोड मैप ऑफ दिस। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टडीइंग व्हाट इज फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, कि फोर्स होता क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ मोशन, सॉरी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, है ना। तो पहला हो गया फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, फोर्स के इफेक्ट क्या हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस, वो क्या होते हैं हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो देयर आर 3 बेसिक लॉज गिवन बाय न्यूटन, आइजैक न्यूटन। मोशन के लिए 3 लॉज दिए गए, वो हैं 3 लॉज ऑफ मोशन। उनको बोलते भी यही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक और नाम दिया गया है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया एक नया वर्ड आएगा, नया कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसको हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया। तो पहले हम स्टेटमेंट एक बार बता देंगे, फिर उसके बाद हम इनर्शिया को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया, और फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस, और इसको हम डिस्कस करेंगे डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले फिर से हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, वो है लीनियर मोमेंटम। सो व्हाट विल बी द लीनियर मोमेंटम, विल बी स्टडीइंग दिस। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले स्टडी करना है लीनियर मोमेंटम। फिर ये जैसे ही हमें समझ में आ जाएगा, समझ में आते ही हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता क्या है। और फिर इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो आपको वैसे पता होगा, फिर भी F = ma। तो ये रिलेशन हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे लास्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है। एंड फाइनली ये खत्म होते ही बस चैप्टर इज अबाउट टू बी एंडेड। फाइनली हमें करना है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, और इसकी एक दो एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि इसके ऊपर एप्लीकेशन क्या हो सकता है। सो दैट वुड बी योर चैप्टर। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं। बस आपको बस एक बार पता चल जाए फोर्स क्या होता है, और फिर थोड़ा सा आप सिस्टमेटिकली, तो जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो आप इनको बिल्कुल फॉलो करें, है ना। और कहीं पे कोई डाउट आए तो आप मुझसे फिर बाद में पूछ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक, और चैनल को आप अपने YouTube चैनल जिसके थ्रू मैं लिंक भेज देता हूँ, आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी फिर मैं वीडियो डालूंगा तो आपको अपने आप लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है सर, और यार लाइक वाइक कर दिया करो, है ना, लाइक वाइक करने की रखिए। चलिए सर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।